प्यारी लग रही है। फिर सेम हमें दूसरे साइड आ जाना है, जिगजैग सेक्शन लेते हुए सी शेप में हमें उस सेक्शन को अच्छी तरह से नीट कर लेना है। फिर उसके बाद रूट्स में आपको अच्छी तरह से बैककॉम्बिंग करनी है ताकि बाउंस मेंटेन हो सके। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर शाइनिंग स्प्रे करेंगे। हमने ओसिस प्लस का शाइनिंग स्प्रे यूज़ किया हुआ है। शाइनिंग स्प्रे से बेनिफिट ये होता है कि लाइंस आपकी अच्छी तरह पुल हो जाती है। फिर उसके बाद हमें उसे यूपिन से होल्ड किया हुआ है, फिर उसे हम हल्के हाथों से लाइंस उसमें हम क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे लाइंस के बीच में जो गैप है वो हमने कैसे मेंटेन रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमें उसके अंदर हार्ड स्प्रे करके अच्छी तरह से लाइंस को जो है वो एकदम हम नीट कर लेंगे ताकि लाइंस हमारी लॉक हो जाए। फिर उसके बाद सेम हमें आगे से जिगजैग लेते हुए सी शेप में एक और सेक्शन ले लेना है और उसके बाद उस सेक्शन को अच्छी तरह नीट करके उसके रूट्स में भी अच्छी तरह से हमें बैककॉम्बिंग करना है। बैककॉम्बिंग करके उसे हम सेम अंदर की ओर ट्विस्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ट्विस्ट कैसे हो रहा है। अगर ट्विस्ट सही से होगा तभी लाइंस जो है वो अंदर की तरफ मूव करती हुई दिखेगी। फिर हल्के हाथों से आपको ट्विस्ट करना है और आपकी पोजीशन भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है कि आप कहाँ से खड़े होकर लाइंस क्रिएट कर रहे हो। आपके हाथ पे एकदम बैलेंस अच्छे से होना चाहिए। फिर उसे हम हार्ड स्प्रे करके इस सारी लाइंस को हम अच्छी तरह से नीट कर देंगे। लाइंस क्रिएट होने के बाद हम मीडियम साइज़ के यू पिन से एक दूसरे से लाइन इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि स्कैल्प हमें शो ना हो। फिर उसके बाद हमें सेक्शन उठा लेंगे, फिर उसमें हम डबल पार्टीशन कर देंगे ताकि सेक्शन को हम इजीली हैंडल कर सकें। फिर सेम उसमें भी हमें अच्छी तरह बैककॉम्बिंग करना है और उसे शाइनिंग स्प्रे करके अच्छी तरह से उसको अंदर की ओर ट्विस्ट करना है और फिर उसे हम एक मीडियम साइज़ के यूपिन से या बिग साइज़ के यूपिन से आप उसे होल्ड कर सकते हो। फिर उसके बाद उसमें भी हमें अच्छी तरह से लाइंस क्रिएट करना है। लाइंस क्रिएट करते समय आपको ध्यान रखना है कि शेप आपका एकदम से मेंटेन होना चाहिए। लाइंस क्रिएट होने के बाद उसे हम हार्ड स्प्रे से अच्छी तरह से उसको हम लॉक कर देंगे ताकि लाइंस जो हमारी एकदम नीट दिखे। हार्ड स्प्रे से लॉक करने के बाद हमें यूपिन से उस सेक्शन को, उस लाइंस को अच्छी तरह से कनेक्ट कर देना है ताकि जब हम दूसरा सेक्शन अंदर मर्ज कर रहे हैं तो आगे की लाइंस हमारी ख़राब ना हो जाए और अच्छी तरह से हम दूसरा सेक्शन अच्छी तरह से हम उसको मर्ज कर सकें। मर्ज करते समय आपको सबसे पहले शाइनिंग स्प्रे कर लेना है और फिर उसके बाद में सेम उसको भी अंदर की ओर हमें ट्विस्ट कर देना है और उसे हम एक यूपिन से अच्छी तरह से उसको हम होल्ड कर देंगे। सेक्शन को फिनिशिंग देते समय कभी भी आपको हार्ड स्प्रे नहीं यूज़ करना है। अगर आप हार्ड स्प्रे यूज़ करेंगे तो आप उसके अंदर लाइंस इजीली क्रिएट नहीं कर सकेंगे। ऑलवेज शाइनिंग स्प्रे ही यूज़ करना है। हमारा फ्रंट कंप्लीट होते ही फिर हम सारे सेक्शन को अच्छी तरह से बॉब पिन से लॉक करेंगे। सबसे पहले आपको यू पिन्स जो है उसे रिमूव करके अच्छी तरह से रूट्स से एकदम आपको बॉब पिन लगानी है और सबसे ध्यान में रखने वाली ये चीज़ है कि आपका जो आगे का वेरिएशन है वो बॉब पिन लगाते समय दब ना जाए, खींच ना जाए, आपकी जो लाइंस है वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए आपको एकदम हल्के हाथों से रूट्स से स्कैल्प से टच करा के सारी की सारी बॉबी पिन्स आपको लगानी है। बॉबी पिन्स लगाते समय आपको ध्यान में ये रखना है कि वो एकदम रूट से टच होनी चाहिए। अगर वो रूट से टच नहीं होगी तो हेडो आपका खुल सकता है, हेयर स्टाइल आपकी खुल सकती है। सारी पिनें आपको एक के ऊपर एक नहीं लगानी है, सी शेप में आपको सारी की सारी बॉबी पिन्स लगानी है। फिर उसके बाद जो फ्रंट और बैक के जो हेयर हैं उसे हमें अच्छी तरह से ट्विस्ट करके एक बन का शेप देना है। शेप आपका एकदम राउंड शेप में होना चाहिए। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर बिग साइज़ की नेट लगाएंगे ताकि उसे हम अच्छी तरह से लॉक कर सकें और उसे फिनिशिंग दे सकें। फिर हमें यू पिन से उसको अच्छी तरह से लॉक करना है। नेट लगाने का बेनिफिट ये होता है कि हम अच्छी तरह से बन को लॉक कर सकते हैं। देन उसके बाद उसके ऊपर हम लगाएंगे एक आर्टिफिशियल बन जिसे हमें अच्छी तरह टाइटली लॉक कर देना है ताकि वो फिर लूज ना हो जाए। उसे हम यू पिन और बॉब पिन से अच्छी तरह से लॉक करेंगे। फिर उसके ऊपर फ्लावर के ब्रॉचेस हम अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि जो गैप है वो हमें शो ना हो। फ्लावर के ब्रॉच को आपको अच्छी तरह से लॉक कर लेना है। फिर आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा प्यारा ब्राइडल बन यहाँ पे रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।